चलिए नेक्स्ट टॉपिक that is based on application of Bayes-Savitz law. We want to derive the formula of magnetic field at a point on the axis of a circular current carrying loop having n turns. ठीक है, और सिंगल टर्न अभी हम यहाँ पर सिंगल टर्न के लिए देख लेते हैं, फिर अगर n टर्न्स होगा तो कैपिटल एन आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, नाउ सी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका एक सर्कुलर रिंग बन गया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर आता जेड एक्सिस. ठीक है, अब ये रिंग है. रिंग कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में. रिंग कौन से प्लेन में है? वाई जेड, यानी ऐसा होगा रिंग और उसका एक्सिस ऐसा आएगा. विजुअलाइज हो गया आपको? ये रिंग होगा ऐसा, ये रिंग ऐसा होगा और एक्सिस इसका ऐसा बन जाएगा. तो रिंग कौन से प्लेन में है? रिंग कौन से प्लेन में है? वाई जेड. तो उसका एक्सिस कौन सा हो जाएगा? एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस पर ही यहाँ पर एक पॉइंट P है, इनविजिबल है, ये विजिबल हो गया. अभी देखिए ये पॉइंट P कहाँ पर है? कहाँ पर है पॉइंट P? तो एक्सिस पर है. ठीक है, सो वी आर टेकिंग टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स. या तो पहले ऐसा समझते हैं कि इस पॉइंट से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर हो जाएगा. कोई डिस्टेंस का होता है R. सिमिलरली उसके एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट ये पॉइंट, उसका पोजीशन पॉइंट P से पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर. ठीक है, अब ये रिंग जो है ना, रिंग, उस रिंग का रेडियस कैपिटल R है. इस रिंग का रेडियस कैपिटल R है और रिंग के सेंटर से लेकर इस पॉइंट P का डिस्टेंस x है. ठीक है, इतना क्लियर? चलिए अब क्या होगा आप देखिए. रिंग ऐसा है, रिंग ऐसा है, ऐसा, और उसमें करंट ये डायरेक्शन में फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज. अगर मैं ये साइड से देखता हूँ, इस साइड से, ये साइड से, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. तो करंट एलिमेंट वेक्टर ऐसा आएगा. कौन सी डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड ऐसा आएगा. और नीचे जाते 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 वो करंट एलिमेंट टेंजेंशियली देखो तो अंदर जाएगा. तो वही दो डायरेक्शंस यहाँ पर दिखाए गए. देखो ऊपर के पॉइंट में आइडियल वेक्टर ऐसा है, जो जबकि नीचे वो है वो इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड ऐसा अंदर जाएगा. ठीक है, ये जो मार्कर की जो दोनों टिप्स है ना, टिप्स, वो बताएगा आइडियल वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट का डायरेक्शन. तो ये ऊपर के पॉइंट पर वो आउटवर्ड है और नीचे के पॉइंट पर वो इनवर्ड है. क्लियर हो गया ये आपको? फिर आप देखो ये आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन और जो पोजीशन है आर वेक्टर वो ऐसा है, ऐसा. ठीक है, लाइक दिस. तो बायट-सेवर्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ राइट हैंड थंब रूल एंड फॉर दैट यू नीड टू रोटेट आइडियल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप. तो ये ब्लू मार्कर से ग्रीन मार्कर तक हमें जाना है. तो कहने से अगर मैं देखने जाऊं तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में तो मेरा थंब देखो ऐसे गिरा है क्या? ये थंब ऐसा गया. अगर मैं ऐसा रोटेट करता हूँ तो थंब ऐसा गया मेरा. तो वही डायरेक्शन आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा डीबी. दिखा आपको? दिखा ना आपको? सो दैट विल सबटेंड एन एंगल थीटा. तो एंगल से कंपोनेंट कॉस और कॉस को परपेंडिकुलर साइन, यानी कॉस एक्स एक्सिस पर आ जाएगा और डीबी साइन जो है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर आ जाएगा, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन हो जाएगा. सर एक बार और नीचे वाले से भी समझना है. हाँ तो समझते, चलिए कोई बात नहीं. देखो नीचे अब आप कैसे समझ सकते हो? ये अंदर जाएगा आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर ऐसा है, इस तरह से. समझ में आ गया? तो आपको रोटेट करना है ग्रीन मार्कर को ब्लू मार्कर के डायरेक्शन में. तो कैसे जाएंगे आप? ये तो क्लॉकवाइज जाएगा. क्लॉकवाइज जाएगा तो मेरा थंब क्या जाएगा? क्रॉस आ जाएगा. तो देखो यही क्रॉस में क्या वो मैग्नेटिक फील्ड है? अरे हाँ ये रहा, देखो ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड. तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा. दैट विल ऑल्सो मेक एन एंगल थीटा. सो एंगल से कंपोनेंट कॉस और कॉस को परपेंडिकुलर साइन. डायग्राम सब कुछ क्लियर? तो डायग्राम देखकर मुझे कुछ समझ में आया क्या कि साइन कंपोनेंट वाई एक्सिस पर है और कॉस कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है. एंड वी कैन सी दैट के साइन कंपोनेंट विल नलीफाई ईच अदर एंड रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो मुझे कौन सा मिलेगा? कॉस. ठीक है,
यहाँ पर इतना क्लियर आपको। फिर आप ये देख सकते हो छोटा सा एक ट्राइंगल बन गया, छोटा सा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल क्या है तो देखते हैं। ये ट्राइंगल में कॉस थीटा मुझे ढूंढना है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर अपॉन स्मॉल आर, दैट इज आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2, ठीक है। बट ये थीटा दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, प्लीज माइंड वेल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर कैप के आर वेक्टर, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, एज यू कैन सी इट इज अ 90 डिग्री, ठीक है। ये थीटा कौन है, ये थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, क्लियर। चलिए, सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एज पर बायट-सवार्ट्स लॉ, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर वेक्टर है तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। एंड इफ यू राइट इन द मैग्नीट्यूड टर्म्स, तो मैग्नीट्यूड टर्म में कहने से डी बी इक्वल्स टू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, जो तो मैंने अभी आपको बताया वो तो परपेंडिकुलर तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 91 होता है, और ऊपर नीचे से एक एक आर कैंसल, तो म्यू 0 आई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बट व्हाट इज आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज पर पाइथागोरस। So you replace the formula and can I say the new formula will be dB equal to mu 0/4 pi I dl upon x square plus r square, ठीक है। अब ये dB जो है उसके तो दो कंपोनेंट हमने देखा, एक होता है cos जो पैरेलल टू x एक्सिस है अलॉन्ग द x एक्सिस है, एक है sin जो परपेंडिकुलर x एक्सिस है, और हमने देखा कि दोनों कंपोनेंट साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, तो रह कौन गया, cos कंपोनेंट। तो कहने से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच स्मॉल करंट एलिमेंट से, जो छोटे छोटे एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड देगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस, क्योंकि कॉस कंपोनेंट रहता है, साइन तो नलीफाई हो जाता है, और कॉस थीटा हमने क्या देखा, आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2, सब्स्टिट्यूट करो ना यार, तो बी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी बी की जगह पर ये ऊपर का फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कैन बी रिटन एज आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2, ठीक है। तो न्यूमरेटर से सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में ये 1 + 1/2 है, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसमें से ये म्यू 0/4 पाई आई आर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2 सब कुछ कॉमन, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएल का, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएल का। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दैट एंटायर रिंग, मतलब लेंथ आ जाएगा पूरे रिंग का, और पूरे रिंग का लेंथ होता है सर्कमफरेंस यानी 2 पाई आर, तो b इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इंटू इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 2 पाई आर, पाई पाई कैंसल, पाई कैंसल, 2 2 ज़ा 4 बराबर, और ये आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय b इक्वल्स टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये एक लूप था तो बराबर, यानी एक ही टर्न था लूप का, अगर n टर्न्स होते तो यहाँ पर कैपिटल एन मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट, क्लियर।